साझा करने के लिए और आगे बढ़ते हैं। खगड़िया पुलिस की दर्शकों बड़ी कार्रवाई। जी हां, 109 किलो गांजा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 1.5 करोड़ की खेप बरामद हुई है। इवेन अररिया से खगड़िया डिलीवरी के लिए लाई गई थी ये बड़ी खेप। बिहार के खगड़िया जिले में पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। वो ये है कि मानसी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हरदिया गांव के पास कार्रवाई करते हुए 2 4 पहिया वाहनों से 109 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी इंटरनेशनल बाजार में कीमत जो है 1 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने मौके से 4 तस्कर को दबोच लिया है। सदर एसडीपीओ 1 मुकुल कुमार रंजन के अनुसार गांजे की एक खेप अररिया जिले से खगड़िया में डिलीवरी के लिए लाई गई थी। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई नजर आ रही है। तो ड्रग तस्करी केवल बिहार में ही नहीं, तमाम राज्यों में देखी जा रही है और सबसे ज्यादा पुलिस अभी ड्रग तस्करों को लेकर एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। खगड़िया पुलिस इसके लिए कटिबद्ध है कि हम लोग नशे पे लगातार कार्रवाई करते रहेंगे और इसी के दिशा में ये अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। कितनी बरामद हुई है? ये क्वांटिटी के रूप में लगभग 109 केजी गांजा है और 2 4 व्हीलर है, 6 मोबाइल फ़ोन है और बाकी जो मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं उसके थ्रू भी हम लोग तकनीकी साक्ष्य और इकट्ठा कर रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे ग्राउंड जीरो से। फिलहाल क्या स्थिति है, मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं राज्यों में यहां पर तस्करों के खिलाफ एक्शन मोड पर पुलिस है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये बताइए कि केवल खगड़िया से ऐसी खबरें हैं या बिहार के बाकी जिलों में भी यही हालात है? क्या बड़ी कार्रवाई हुई है? देखिए, साफ तौर में बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बाद भी जो आपने जिस तरह से कहा ड्रग तस्करी, यहाँ पर एक कहे कि जो इलाका है खगड़िया और अररिया जिसकी बात आप कर रहे हैं, नरपतगंज, यहाँ के लोग पकड़े गए हैं क्योंकि नरपतगंज ये इलाका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का इलाका है, यानी कि वहां से नेपाल में पास में है और जो तस्करी है या अंतर्राष्ट्रीय तस्करी एक तरह से कह सकते हैं क्योंकि नेपाल के रास्ते ये जो तस्करी है वो होती है और उसको अंजाम दिया जाता है। और इसी सूचना के आधार पर 2 कार से चूंकि ये लाया जा रहा था जो गांजा है यानी कि मादक पदार्थ है उसको, और उन 4 लोगों के जो 4 तस्कर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। तो साफ तौर पर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है और जाहिर सी बात है जहां भी सूचना मिलती है पुलिस की ओर से इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं और ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और इसके अलावा भी अन्य जगहों पर यह कहें कि पूरा जो बिहार ही एक तरह से निशाने पर है, जो चाहे ड्रग तस्कर हों चाहे शराब के माफिया हों, उनके निशाने पर, चूंकि शराबबंदी यहाँ पर है तो ये सब चीजें एक तरह से कहे जाए कि लगातार ये पकड़ में आती हैं और जो टीमें हैं, पुलिस की टीमें हैं या मद्य निषेध विभाग की टीमें हों, वो लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई जारी रखती है, करती रहती है। लेकिन उसके बाद भी जो तस्कर हैं या कहें कि जो माफिया हैं वो लगातार जुगाड़ में रहते हैं, इस जुगत में रहते हैं कि कैसे इन घटनाओं को अंजाम दिया जाए। शैलेंद्र, ये भी बताइए कि कितने तस्कर फिलहाल धर दबोचे गए हैं और इनके जो नेटवर्क है, जो तार हैं, वो क्या अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, इनके तार अन्य राज्यों से जुड़े होते हैं और विशेष बात यह है जैसा कि हमने बताया कि सीमा का क्षेत्र है, सीमा के क्षेत्र से ये लोग वहां से ऑपरेट करते हैं और 1-2 लोग नहीं होते हैं, पूरा नेटवर्क होता है। कौन पास कराएगा, कौन आगे ले जाएगा, उसके आगे कौन ले जाएगा और डिलीवरी कौन करेगा, यानी ये कह सकते हैं पूरा तंत्र है। और इसके ऊपर एक माफिया होता है जो कहें कि पुलिस की पकड़ से दूर होता है क्योंकि पकड़े वही लोग जाते हैं जो उस समय वहां मौजूद होते हैं और उनकी तरफ से कोई जानकारियां नहीं दी जाती। नेटवर्क लगातार काम करता रहता है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए और चलिए आगे